उपपंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का भी बयान सामने आया है। राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। निर्वाचन आयोग को फैसले की कॉपी का इंतजार है। हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। बसंत प्रताप सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुना दिया है और ये कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जाएं। साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की अधिसूचना जारी करें। हमारे साथ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त मौजूद हैं, बसंत सर मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कोर्ट का फैसला आ गया है, क्या तैयारियाँ हैं अब आप लोगों की, किस तरह से जो चुनाव है उस पर जाएंगे? हम तैयार हैं, चुनाव करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कोर्ट के आदेश का पालन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, 2 हफ्ते का समय कहा है, 2 हफ्ते कितना आपको लगता नहीं कि कम है या फिर चुनाव के हिसाब से सही है, पर्याप्त है, आप लोग अधिसूचना जारी कर सकेंगे? हमारे लिए 2 हफ्ता बहुत समय है, क्योंकि हम तो पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। हम तो आज ही अनाउंस कर सकते हैं। तो इसके पहले भी हमने देखा था कि लगभग चुनाव पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, वोटिंग होने वाली थी महज कुछ ही दिनों के बाद और उस दौरान रोक लग गई थी। तो क्या वो तैयारी उसी को आधार मान के उसी तरह से चुनाव कराने की तैयारी रहेगी? अभी तो जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे पंचायत में हमारे पास परिसीमन अवेलेबल है, आरक्षण नहीं है। अर्बन बॉडी में आरक्षण पहले हो गया था, जिसको लेकर के कोर्ट में बहुत सारे केसेस लगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो ये आदेश उन्होंने पारित किया है ये सब पे ओवरराइड करेगा। तो मतलब वो सिचुएशन भी अब क्लियर हो गई है। तो अर्बन बॉडी में आरक्षण भी है, परिसीमन भी है। उस हिसाब से हम अर्बन बॉडी का चुनाव तो तुरंत करा सकते हैं। पंचायत के लिए या तो हम परिसीमन का वेट करें, चूँकि 2 हफ्ते का समय है हमारे पास, तो उतना समय राज्य सरकार के पास भी है, या हम पिछले परिसीमन पर अपना इलेक्शन डिक्लेयर कर दें। हमें इलेक्शन तो डिक्लेयर करना ही है, दोनों, लेकिन एक साथ करना संभव नहीं है, तो बारी बारी करेंगे। सर, आपके अधिवक्ता भी वहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे क्या चर्चा हुई है, क्या उन्होंने जानकारी दी है, किस तरह की जो फैसला था जो वहाँ पर लिया गया है उस आधार पर अब क्या कर सकता है राज्य? आदेश पढ़ना पड़ता है, आदेश में क्या क्या नुआंसेस हैं वो फ़ोन पर वकील केवल मोटी मोटी बात बता सकता है, उतनी ही मोटी मोटी बात सभी को पता है। तो उसके नुआंसेस देख करके हम करेंगे, लेकिन जैसा भी है 2 हफ्ते के अंदर हम डिक्लेयर कर देंगे। सर, लेकिन सरकार तो कह रही है कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे हम। सरकार का अधिकार है, तो वो रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। अगर उसमें आदेश में कोई परिवर्तन होता है माननीय न्यायालय के, तो हम उसका पालन करेंगे। लेकिन ये माना जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो पूरी तरीके से तैयार है चुनाव को लेकर। सीधे तौर पे जो आयुक्त है उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में 2 हफ्ते का जो समय दिया गया है वो उनके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। हालांकि सरकार जिस प्रकार से रिव्यू पिटीशन की बात कर रही है, अगर उसके बाद भी कोई फैसला आता है तो उसको देखकर आगे का भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।